हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। पिछले लेक्चर में हमने बायोफ्यूल्स के बारे में बात करी थी और आज हम बात करेंगे कि बायोफ्यूल्स किस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछ चुकी है फ्रेंड्स, तो बड़ा रिलैक्स होकर शांत होकर इन चीज़ों को देखना है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये बायोफ्यूल है, नाम दे देंगे, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है या किसका मिक्सचर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो बायोफ्यूल है वो अपने पास है बायोइथेनॉल। ठीक है, कौन सा है? बायोइथेनॉल है। और बायोइथेनॉल के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली बात आपको ये याद रखनी है बायोइथेनॉल के बारे में कि इसका जो डिराइव होता है, जो बायोइथेनॉल जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, कौन से बनाया जाता है और किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स। ये इसमें जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है, एक तो इसमें क्या यूज किया जाता है, कॉर्न यूज किए जाते हैं और शुगर केन यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, याद रखना है क्या क्या कॉर्न और शुगर केन का यूज किया जाता है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस से, यानी कि किण्वन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। और ए लीटर ऑफ एथेनॉल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ए लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया है और 1 लीटर एथेनॉल लिया है तो इसमें जो एनर्जी बनेगी वो 2/3 मिलेगी बाय द पेट्रोल। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये यहाँ से आपको इतना टेक्निकल कोई बात नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बायोइथेनॉल है वो कौन से प्रोसेस से बनता है, तो आपको बोलना है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। दूसरी आपसे ये पूछा जा सकता है कि बायोइथेनॉल कैसे या किससे डिराइव होता है, तो आप कहोगे कौन से, और शुगर केन ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है किसमें, बायोइथेनॉल में। और बायोइथेनॉल में और क्या बात याद रखनी है, ये किसके साथ मिक्स किया जाता है, पेट्रोल के साथ। इट इम्प्रूव द कंबशन परफॉर्मेंस, और इसके कंबशन यानी कि ज्वलन होने की इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है अगर बायो इथेनॉल को किस में मिक्स किया जाए, पेट्रोल में मिक्स किया जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसमें और क्या फायदा होगा, और लोअर द इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। अगर हम बायो इथेनॉल मिला देते हैं किसमें, पेट्रोल में, जो इमिशन होगा, जो उत्सर्जन होगा किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का, वो कम होगा बजाय अगर सिर्फ पेट्रोल यूज करें तो। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर दूसरा हम बात करें, दूसरा अगर है बायोडीजल। ठीक है ना, बायोडीजल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें करेंगे। बायोडीजल की सबसे पहले आपको याद रखना है कि बायोडीजल किससे डिराइव होता है, तो बायोडीजल यूज होता है जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना उससे। जैसे वेजिटेबल ऑयल में कौन सा आ गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ठीक है, पाम ऑयल हो गया, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल हो गए, एनिमल फैट हो गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बायोडीजल की। और बायोडीजल है वो किससे डिराइव होते हैं, ये मैं फिर नाम दिखा देता हूँ। बायोडीजल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और बायोडीजल किससे बनता है, किससे डिराइव होता है, ये डिराइव होता है वेजिटेबल ऑयल से, जैसे सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल है और एनिमल फैट है। ठीक है, लेकिन आपको एक याद यहाँ रखना है, जैसे हमने बात करी थी ना ऊपर बायोइथेनॉल में जहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे बायोडीजल में होता है बायोकेमिकल एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन में एक सामान्यतः हम बायोडीजल का निर्माण करते हैं, बायोडीजल बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, ये बात आपको प्लीज ध्यान रखनी है। ठीक है ना, और एक और क्या फायदा है बायोडीजल का, ये वेरी लेस ऑफ नो अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज आर कंपेयर टू डीजल। जो डीजल हम यूज करते हैं वो ज़्यादातर हार्मफुल जो गैसेज है वो इमिशन होती है, लेकिन अगर बायोडीजल का हम यूज करें तो वो उस तरह का इमिशन नहीं होगा। ठीक है ना, और ये अल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है डीजल फ्यूल के, याद रखना, बायोडीजल अल्टरनेटिव यूज ऑफ डीजल फ्यूल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, प्लीज़ इनको नोट डाउन भी कर लें आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आगे अगर नेक्स्ट अगर बायोफ्यूल की बात करें तो नेक्स्ट बायोफ्यूल है बायोगैस। यहाँ से यूजीसी बड़ा पसंद है यूजीसी को बायोगैस, और यूजीसी बहुत बार यहाँ बायोगैस से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है ना, कि क्या क्या होता है, इसमें सारी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बायोगैस में। पहली बात, ये जो प्रोड्यूस होता है वो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन।
एक होता है एरोबिक होता है, एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक होता है वायवीय जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, अनएरोबिक होता है अवायवीय जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। तो जो बायोगैस है वो अनएरोबिक डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है और किससे, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे सीवेज फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन, जो सीवेज में आता है ना, सीवेज से जो एनिमल और ह्यूमन का जो सीवेज बहता है उससे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से क्या बनाया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये एनएरोबिक डिकम्पोजिशन याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ से यूजीसी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है, प्लीज़ इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये पूछा जाता है कि बायोगैस में मेजर प्रोपोर्शन किस किस का है, क्या क्या प्रोपोर्शन पाया जाता है या सबसे ज़्यादा बायोगैस में क्या मिलता है। तो याद रखना सबसे मेजर जो प्रोपोर्शन है, मेजर जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एंड CO2 का मेजर है, ठीक है, CH4 एंड CO2 का याद रखना है। और क्या होता है इसमें, स्मॉल प्रोपोर्शन में कुछ मात्रा में इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, H2S, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सिलोक्सेन्स भी होता है। याद रखना ये जो बायोगैस का जो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, पेपर 1 में भी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर 2 में तो बहुत बार पूछा जा चुका है इन्वायरमेंट साइंस में, क्या ये कि बायोगैस का क्या क्या मिक्सचर है या बायोगैस में किस किस का प्रोपोर्शन होता है। तो याद रखना मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और सिलोक्सेन्स का याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बायोगैस आपको पता ही है, ये यूज किया जाता है हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज की जाती है बायोगैस। आप इस बात को जानते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये याद आपको रखना है, ठीक है। आगे अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपने पास जो है जो बायोफ्यूल है दैट इज बायोब्यूटानॉल। क्या है, बायोब्यूटानॉल है। बायोब्यूटानॉल के बारे में क्या आपको याद रखना है, जो बायोब्यूटानॉल है वो जो प्रोडक्शन होता है वो सेम वे से प्रोडक्शन होता है जैसे बायोइथेनॉल। हमने बायोइथेनॉल सबसे पहले पढ़ा था। तो बायोइथेनॉल का जो वे होता है प्रोडक्शन का, वही प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बायोब्यूटानॉल का होता है और ये फर्मेंटेशन से ही होता है। जैसे हमने बात करी थी ना बायोइथेनॉल में कि फर्मेंटेशन से बनता है, तो ये भी स्टार्च के फर्मेंटेशन या किण्वन से ही बनता है। और इसमें जो एनर्जी कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट अमॉन्ग द अदर गैसोलाइन अल्टरनेटिव्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होता है। इसके बारे में भी, ब्यूटानॉल के बारे में यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, ध्यान रखना है। यहीं से पूछा था कि हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट की बात पूछी थी, तो बायोब्यूटानॉल में हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट होता है और इट कैन बी एडेड टू डीजल टू रिड्यूस इमिशन। और ये किसके साथ ऐड किया जा सकता है, डीजल के साथ ऐड किया जा सकता है। डीजल के साथ मिक्सचर बना के इसका यूज किया जा सकता है, जिससे जो इमिशन होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, यानी कि हार्मफुल गैसेस का, ठीक है। और एक जो हमें लास्ट में जो बायोफ्यूल पढ़ना है दैट इज बायोहाइड्रोजन। क्या है, बायोहाइड्रोजन है। तो बायोहाइड्रोजन लाइक बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन और बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन। ये तीनों प्रोसेस से बायोहाइड्रोजन बना सकते हैं। कैसे कैसे, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे बर्न करना, तो पायरोलिसिस हो सकता है। गैसिफिकेशन यानी कि गैस फॉर्मेशन, और या फिर बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन, जैविक किण्वन से भी क्या बनाया जा सकता है, बायोहाइड्रोजन बनाया जा सकता है। और ये परफेक्ट अल्टरनेटिव है, अगर ऐसा बनाते हैं तो फॉसिल फ्यूल के लिए सबसे परफेक्ट क्या है, अल्टरनेटिव है क्या, बायोहाइड्रोजन। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब बात करते हैं गैसिफिकेशन की, कि गैसिफिकेशन क्या चीज होती है। गैसिफिकेशन से भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि गैसिफिकेशन होता क्या है। मेनली गैसिफिकेशन का मतलब होता है जो भी आपके पास मटेरियल है उसको डायरेक्टली गैस में बदलना, यही प्रोसेस को बोलते हैं गैसिफिकेशन, यानी कन्वर्ट मटेरियल डायरेक्टली इनटू ए गैस, दैट इज कॉल्ड गैसिफिकेशन। कन्वर्ट मटेरियल डायरेक्टली इनटू ए गैस, ठीक है, ये क्या होता है, गैसिफिकेशन होता है। और एक बात और, जहां से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा वहां बात कर रहे हैं, जो गैसिफिकेशन है एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस भी है। थर्मोकेमिकल का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, केमिकल का रासायनिक, यानी कि एक टेम्परेचर और रासायनिक प्रक्रिया है, तापमान और रासायनिक प्रक्रिया है। और इसमें जो रिएक्शन होता है तो उसमें एक रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड गैसिफिकेशन एजेंट टेक प्लेस एंड सिन गैस
किसका प्रोडक्शन होता है, सिन गैस का प्रोडक्शन होता है। यही यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था कि जो गैस जो बायो फ्यूल होता है उसका अगर गैसिफिकेशन करते हैं तो हमें मेनली कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है, उसी गैस का नाम पूछा था और वो गैस है सिन गैस। किसका नाम है, सिन गैस। याद रखना है, सिन गैस से क्वेश्चन पूछा गया है। और आपसे सिन गैस के बारे में और भी बात याद रखनी है। सिन गैस को ही प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं, जो हमने पहले पढ़ी थी अगर याद हो तो। प्रोडक्ट गैस भी बोलते हैं, सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं और सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। किसको, सिन गैस को याद रखना है। ये गैसिफिकेशन के प्रोसेस से बनती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो सिन गैस है, जो सिन गैस है वो मेनली किस किस से कंपोज्ड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे मेथेन, एथेन, ठीक है, और यहाँ पे प्रोपेन एटसेट्रा, ठीक है, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S, यहाँ पे एथीन है ये, ठीक है, C2H6 है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ H2S एंड अमोनिया एंड टार्स में आल्सो बी प्रोड्यूस्ड। आप याद रखना है सिन गैस का जो कंपोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ये चीज को हमें डिनाई नहीं रखना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि गैसिफिकेशन की प्रोसेस में कौन सा बनता है गैस, सिन गैस बनता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिन गैस का जो कंपोजिशन है वो मेनली किस किस का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2, N2 और CO2 होता है, और कुछ स्मॉल मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं जैसे मेथेन हो गया, एथेन और एथीन भी हो गया, और बहुत ही कम मात्रा में H2S और अमोनिया भी होती है और टार भी प्रोड्यूस्ड हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसा आपके सिलेबस में इन चीजों को ना डायरेक्टली नहीं नोट डाउन किया हुआ है, डायरेक्टली इन बातों के बारे में लिखा नहीं हुआ। अगर सिलेबस को देखोगे आप, यूनिट नंबर 5 में देखोगे ना, तो डायरेक्ट इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछती है तो ये इस तरह की बातें पूछती है, ये ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अच्छे से हमें करना है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करना और मुझसे पूछ लेना, कोई भी टेंशन नहीं रखनी है और चित्त को बिल्कुल शांत रखते हुए हमें काम करना है। कोई भी किसी भी तरह की टेंशन, जो हम कर रहे हैं वो बहुत सही से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छे से समझते जाइए और कोई भी डाउट हो वो क्लियर करते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स लॉट फ्रेंड्स।